गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की, तो अभी तक मैं उसमें एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अगर मेरे कोई नए व्यूअर हैं तो वो उस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल से उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ अ सेट, उसका लाइव एग्जांपल दूंगा। उससे आप उसके बाद आपको मैथमेटिकली बताऊंगा कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, और उसमें कुछ टर्म्स बताऊंगा कि इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, प्रॉपर कौन से होते हैं, पावर सेट क्या होता है। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पर मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक जरूर करें। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो उसका रीजन क्या है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं वो कमेंट जो आपने दिया है उस पर ध्यान दे सकूं और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को मैं करेक्ट कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं अब सबसेट ऑफ सेट समझने के लिए? मैं उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप ये देखिए, मेरे पास जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में मैंने क्या किया है, अभी 4 टाइप्स के पेन लिए, 1 2 3 एंड देन 4। अब हमें क्या करना है कि हमें ये एक तरह से ये समझ लो, मैं इसको एक सेट मान के चल रहा हूं कि ये करली ब्रैकेट है, ब्रेसिस है, इसके अंदर हमने ये 4 पेन रख दिए हैं। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा ऐसे ही सपोज करो, फिर से हमारे पास सेट की नोटेशन है। अगर हमने मान लो पहले एक पेन ले लिया ये वाला, तो भी क्या है, ये उस सेट का सबसेट है जिसमें हमने पहले क्या लिए थे, चारों पेन लिए थे। अगर हम मान लो 2 ले लेते हैं तो भी क्या होगा, ये सबसेट होगा। अगर हम ये 3 पेन ले लेते हैं तो भी क्या होगा, ये सबसेट होगा। और अगर हम चारों के चारों पेन भी ले लेते हैं तो भी क्या होगा, ये सबसेट होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैंने इसके अंदर ये एक पेंसिल डाल दी, बीच से मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट बढ़ा दिया। अब ये पेंसिल जो थी, ये उस जो आपको पास डिस्पोजेबल ग्लास था उसका ये पार्ट नहीं था जो मैंने उसको सेट कंसीडर किया था। लेकिन मैंने इसके अंदर अगर ये पेंसिल डाल दी तो क्या होगा कि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो उस सेट के अंदर नहीं था। तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो सेट होगा ये उस सेट का सबसेट नहीं होगा। ये जो सेट होगा ये उस सेट का सबसेट नहीं होगा। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट हो वो दूसरे सेट के अंदर जरूर हो। अगर उस सेट के अंदर उसके अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हो कि मान लो मैंने जरूर नहीं, हम ये पेन निकाल दिए, दो पेन उसी का पार्ट है पुराने वाले सेट का, लेकिन मैंने फिर से एक एक्स्ट्रा इसमें पेंसिल डाल दी तो फिर भी ये सबसेट नहीं बचेगा। अगर मान लो मैंने सिर्फ पेंसिल डाल दी तो भी ये सबसेट नहीं बचेगा। एक पेन और एक पेंसिल डाल दी तो भी सबसेट नहीं बचेगा। हाँ, अगर आप ये पेंसिल इससे निकाल लेते हो तो ये जो होगा, ये जो हमने पहले 4 पेन्स की कलेक्शन ली थी उस डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर, तो अब भी ये क्या बनेगा, उसका सबसेट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो लेक्चर है वो इसी पे फोकस है कि हम किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट कैसे बता सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज द सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट। तो डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको हम लिखते हैं लेट ए बी एनी सेट। ये सेट, आपको पता है कि हम सेट को कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, तो वो सेट में मान लेता हूं बी इज सेट टू बी, इज सेट टू बी सबसेट of set A if every element of B is also an element of A, is also an element of A.
तो इसका जैसे एग्जांपल सपोज करो, हम कहते हैं कि ए सपोज करो हमारे पास है 1 2 3 4 5, और बी सेट मान लो मैंने ले लिया 2 3 4। तो आप ये देखोगे कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स है 2 3 4, क्या वो ए के अंदर भी हैं? तो वो देखो ए के अंदर है 2 3 4, इसलिए हम कहेंगे जो बी है दैट इज द सबसेट ऑफ ए, दैट इज द सबसेट ऑफ ए। और जो नोटेशन ऑफ सबसेट होती है वो इस तरह से होती है, इट इज द नोटेशन ऑफ सबसेट, नोटेशन ऑफ सबसेट, नोटेशन ऑफ अ सबसेट। अब इसके अंदर यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझने का आइडिया स्टूडेंट्स, इसमें कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये किसका सिंबल है। एक्चुअली कई सारी बुक्स के अंदर ये इस तरह से लिखा मिलता है, ये इक्वल साइन होता है। उसमें क्या होगा कि हम जैसे कह रहे हैं कि सपोज करो B इज द सबसेट ऑफ A, तो यहां से दो पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है, या तो B सिर्फ A में कंटेन है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, B इज इक्वल टू A, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, B इज इक्वल टू A। इसी के अकॉर्डिंग हम सबसेट्स को क्लासिफाई करते हैं कि वो सबसेट किस टाइप का होगा। तो ये बेसिकली जो नीचे लाइन होती है ये इक्वल साइन होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है, कोई भी सेट का होता है खुद का सबसेट होता है। तो ये नोटेशन आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है कि सबसेट ऑफ ए सेट को हम इस तरह से नोटेट करते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जैसे हमने यहां पे तो कहा कि B इज द, अगर हमने मान लो फिर से आप इधर देखो B इज द सबसेट ऑफ ए, तो B को हम कह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि B को हम यहां पे क्या कह रहे हैं, ये सबसेट है A का, B इज द सबसेट ऑफ A। और अगर हम A की साइड से बोलते हैं तो हम बोलते हैं A इज द सुपरसेट, सो A इज द सुपरसेट ऑफ B। अगर हम A की साइड से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, A इज द सुपरसेट ऑफ B। अब बच्चों को कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको ना सबसेट सुपरसेट में डिफरेंस नहीं पता चलता, तो इसका भी मैं एक बड़ा अच्छा सा लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप एक पॉन्ड में देखते होंगे, तालाब के अंदर दो तरह की फिश होती हैं, एक आप स्मॉल लो एक बिग लो। जैसे व्हेल मछली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अब क्या होता है कि हमें, आपको पता है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, या जैसे आप हमारी सोसाइटी से एग्जांपल लो कि जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी का शोषण करता है, वो क्या करता है, गरीब आदमी का शोषण करता है। तो उसमें क्या है कि एक तरह से ये आप समझो कि ये फिश है बड़े वाली, उसने माउथ को ओपन कर रखा है, तो वो क्या कर रही है, छोटी मछली को अपनी तरफ खींच रही है। अब जो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, तो वो क्या होगी हमारे पास, वो बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो ए है ना जिसकी तरफ से ये माउथ ओपन है, तो ये क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, और जिसकी तरफ से माउथ ये क्लोज है तो क्या कहलाएगा हमारे पास, सबसेट कहलाएगा। तो ये समझ सकते हो कि ये हमारे पास रिच पीपल है, ये पुअर पीपल है। रिच पीपल पुअर पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको खींच रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो ए है वो क्या है, सुपरसेट है बी का। और अगर बी की तरफ से बोलेंगे तो क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब ए को आप जैसे बोलोगे ये आपके पास बिग फिश है, ये स्मॉल फिश है, या ये रिच पीपल है, ये पुअर पीपल है। तो हमेशा जिस साइड से ओपन होगा माउथ वो बड़ा होगा, इसलिए उसको सुपर सेट बोलेंगे। जिस साइड से माउथ क्लोज होगा उसको क्या बोलेंगे, छोटा सेट बोलेंगे, इसलिए वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो इस तरह से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होगा। अब आप इसमें ये देखो, जैसे ये तो मान लो मैंने बी को लिया 2 3 4। अब जैसे मैंने अभी पेन वाला एग्जांपल आपको दिया था, अब मैं एक सेट सपोज करो डी ले लेता हूं। डी के अंदर मैं 3 एलिमेंट सेम रखता हूं 2 3 4, लेकिन एक एलिमेंट में 6 एक्स्ट्रा ऐड डाल कर देता हूं इसके अंदर। तो आप ये देखो फिर से 2 3 4 है, ये तो पार्ट है इस सेट ए का, लेकिन जो 6 है वो इसका पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। और अगर जैसे हमने सबसेट को इस तरह से सिंबल दिया है तो हम नॉट ए सबसेट ऑफ ए को ऐसे क्रॉस कर देंगे, डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, यहां से आप एक चीज नोट कर सकते हो कि जो बी है वो फिर से डी का भी सबसेट है।
क्योंकि बी के अंदर जो 3 एलिमेंट है वो तीनों के तीनों एलिमेंट इस डी का भी पार्ट है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस बी इज द सबसेट ऑफ डी। बी इज द सबसेट ऑफ डी। तो ये अभी मैं दोनों नोटेशन लगा रहा हूं, लेकिन अभी मैं इसमें समझाऊंगा आपको, ये दोनों नोटेशंस लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अभी वो हम इसके अंदर क्या सीखेंगे, इसके अंदर कि जो सबसेट है उसकी टाइप्स कितनी होती है, पावर सेट क्या होता है। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि हम किसी सबसेट की टाइप्स को कैसे बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझिए नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सबसेट्स। टाइप्स ऑफ सबसेट्स। तो ये आप डायग्राम अपनी कॉपी में नोट कर लो। सबसेट दो टाइप के होते हैं, एक इम्प्रॉपर और एक हमारे पास क्या आते हैं, प्रॉपर। तो सबसेट कितने टाइप के हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर सबसेट मैक्सिमम जब हम पढ़ते हैं, तो इम्प्रॉपर सबसेट अगर हम किसी सेट की कंसीडरेशन में ले रहे हैं, अगर हमारे पास वो नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम क्या करते हैं, उसमें दो इम्प्रॉपर सबसेट्स लेते हैं, और वो कौन से होते हैं, एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। एम्प्टी सेट जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा, और कोई भी सेट है वो भी दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स की, तो हम इसमें हमेशा दो सेट लेते हैं, एक एम्प्टी सेट होता है और दूसरा क्या होता है, सेट इटसेल्फ। इन दोनों के अलावा, तो इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास दो हो गए, इन दोनों के अलावा जितने भी सबसेट बचेंगे वो सारे के सारे क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट हम जो है बात कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं सेट इटसेल्फ, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जैसे एक सेट x है वो x इक्वल टू x होगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो उसकी जो नोटेशन है वो सिर्फ ये होती है, उसमें जो नीचे साइन होता है जो हम इक्वल का लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। इसलिए प्रॉपर सबसेट में याद रखना कि वे दो सेट इक्वल नहीं हो सकते हैं, उसमें सिर्फ ये इंक्लूजन, इस रिलेशन को बोलते हैं इंक्लूजन, कि वो इंक्लूड है उसके अंदर, तो वो सिर्फ हम ये वाला रिलेशन लेंगे, उसके अंदर इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी कि हम इक्वल साइन कब लेंगे, इक्वल साइन कब नहीं लेंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, ए सपोज करो हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास हमने लिया था 2 3 4। तो अब ये देखो कि जो B है उसके अंदर हमारे पास इससे दो एलिमेंट कम है, एक के अंदर 1 है, 5 है, जो इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए हम यहां से कहेंगे B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो प्रॉपर सबसेट की जो डेफिनेशन वो बनती है वो यही है कि प्रॉपर सबसेट के अंदर उस सेट से कम एक एलिमेंट जरूर कम होगा, कम से कम एक एलिमेंट जरूर कम होगा। तो हम उस सेट को क्या नाम देंगे, प्रॉपर सबसेट का नाम देंगे। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, जो B है वो क्या है, हमारे पास ये का प्रॉपर सबसेट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुना आप लोग, कि अगर सबसेट है तो उसके लिए इस सिंबल को यूज करेंगे, सबसेट। लेकिन अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं तो हम इस रिलेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस सिंबल का इसके अंदर यूज करेंगे। तो बात वही है कि इधर सबसेट होंगे, इधर जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सुपरसेट कहलाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स को बता सकते हैं। अब ये आप डीएसएसबी का या एसटेट या सीटेट कोई भी टेट एग्जाम देते हो तो उसके अंदर एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि उसके सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। AIEEE का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी इनको पूछा जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये बताने का है कि अगर हमें किसी सेट के सबसेट्स का पता लगाना है कि उसके कितने सबसेट्स होंगे, क्वेश्चन है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो अगर हम सपोज करो एक सेट ए है, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
सेट ए हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो सबसेट्स ऑफ ए होंगे, सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। ये फॉर्मूला आप याद रख लो कि जब भी हमें किसी सेट के सबसेट्स का पता लगाना है तो ये फॉर्मूला होता है, हम उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करेंगे 2 की पावर में रेज कर देंगे। इसका मतलब 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। कई बुक्स में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट किया जाता है Na, कई बुक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है बोर्ड ए। तो ये दोनों के दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करते हैं। जैसे आपके सामने ये है ए है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे Na इज इक्वल टू 5। अगर हम बी सेट है उसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो जो NB आएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो जो Na है ये डिनोट करता है किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को। NB किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को बता सकते हैं कि उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 टू द पावर n बनेंगे। तो अब ये देखो कि अगर हमें पता लगाना है कि भी किसी सेट के कितने सबसेट होंगे और वो कैसे बनाए जाते हैं, तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, लेट a इक्वल टू a b c। तो हमारे पास इस सेट A के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो Na कितना हो गया हमारे पास 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, दैट इज कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब इस A के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। तो ये आप लोग याद रख लो कि ये एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें किसी सेट के सबसेट्स का पता लगाना हो, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 2 की पावर n उसके क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 दैट इज 8। अब वो बनेंगे कैसे, आप लोग क्या करो, जैसे मैंने बात की थी कि इंप्रोपर सबसेट दो होंगे, एक एम्प्टी सेट होगा और एक सेट इटसेल्फ होगा। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू 8 व्हिच आर, वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखो जिसको हम डिनोट करते हैं 5 से। सेट A हमारे पास हो गया जो हमने लिया। अब आप क्या करो, इसके अंदर से सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लो सेट के अंदर, A B C। सिंगल सिंगल के बाद देखो और सिंगल एलिमेंट नहीं बचा, अब इसको पेयर में लो, A B AC और BC। तो ये पेयर में आ गया। आप AB BA लिखो वो एक ही बात है, उसमें प्लेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। AB BA सेम है, BC CB सेम है, AC CA सेम है। तो इसलिए इसके अलावा इसके कोई सबसेट नहीं बचेंगे। क्यों, क्योंकि जो 3 एलिमेंट वाला सेट है वो हमारे पास A है, वो हमने यहां ले लिया। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बन गए कितने बन गए हमारे पास 8 बन गए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए इसके हमारे पास 8 बन गए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आपको सबसेट्स का पता लगाना हो तो आप क्या करो, एम्प्टी सेट और जो सेट इटसेल्फ है ये दोनों कैसे सबसेट कहलाएंगे इसके, अब इम्प्रॉपर। ये दोनों कैसे कहलाएंगे इम्प्रॉपर। और बाकी जो 6 बच गए वो हमारे पास सारे के सारे कैसे कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। क्योंकि इन सभी प्रॉपर सबसेट्स के अंदर जो कि टोटल हमारे पास 6 हैं, आप इन 6 के 6 सबसेट्स के अंदर ये देख सकते हो कि जैसे मान लो सेट A लिया हमने, इसमें इससे 2 एलिमेंट कम है B और C। B लिया तो इसमें क्या है A और C कम है, C लिया तो A और B कम है, A B लिया तो C कम है। तो प्रॉपर सबसेट की मैंने डेफिनेशन नहीं बताई थी कि वो उसके अंदर प्रॉपर्ली अगर कंटेन होगा तो उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर कम होगा। तो इसलिए हमारे पास ये 6 के 6 जो बनेंगे वो क्या बनेंगे प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। इसलिए एग्जाम में अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है टू फाइंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो उसका फॉर्मूला बनता है, अगर मैंने बात की n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तो 2 की पावर n माइनस 2
तो आप क्या करोगे, 2 के n में से जो इम्प्रॉपर सबसेट है उनको माइनस कर दोगे, तो हमारे पास वो क्या आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास है 2 क्यूब 8 है, 8 माइनस 2 करोगे 6, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये तरीका हमारे पास है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताने का। आपको एक और कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि अगर हमने मान लो सॉरी एग्जांपल 2, अगर सपोज करो हमने सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3 4, तो ये क्लियर है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, पहले हम नंबर ऑफ सबसेट्स बनाएंगे इक्वल टू 2 टू दी पावर कितने एलिमेंट है 4, तो कितना आ जाएंगे 16। और वो सबसेट कैसे बनाए जाएंगे, विच आर, कौन कौन से सबसेट होंगे वो, सबसे पहले फाई लिखो, ए लिखो, 2 इम्प्रॉपर सबसेट आ गए। उसके बाद क्या करो, सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4। ये मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं इसकी 16 के 16 सबसेट लिखने का। तो 16 सबसेट कैसे लिखे जाएंगे, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लो, उसके बाद आप क्या करोगे, एक एलिमेंट को फिक्स कर लो 1 को, और उसकी बाकी के साथ क्या करो, पेयरिंग करो, 1 2 1 3 1 4। तो 1 की पेयरिंग 2 के साथ होगी, 3 के साथ होगी, 4 के साथ होगी। अब क्या करो, 2 को फिक्स कर लो, और अब बैक में नहीं आना क्योंकि 1 2 2 1 सेम चीज है। अब 2 की पेयरिंग बाकी 2 के साथ करो, 2 3 2 4, और 2 की 3 के साथ होगी, 2 की 4 के साथ होगी, और लास्ट हमारे पास जो पेयरिंग बची है, अब 3 को फिक्स करो, तो 3 की पेयरिंग किसके साथ बच जाएगी, 4 के साथ। तो जिससे सेट के, जिन सेट्स के अंदर दो दो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर से तीन तीन एलिमेंट्स को लेके चलेंगे, 1 2 3, फिर से 1 को फर्स्ट प्लेस पे रखो, 1 2 3 1 2 4 1 3 4। अब देखो 1 का हमारे पास आ गया, ट्रिपलेट आ गया, 1 2 3 1 2 4 1 3 4, और हमारे पास इधर आ जाएगा 2 3 4। तो यहां से हमारे पास अब ट्रिपलेट भी आ जाएगा, अब कोई ट्रिपलेट नहीं बचेगा। इससे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स की आएगी, सिर्फ 4 एलिमेंट्स की आएगी। तो इसलिए वो 4 एलिमेंट हमने यहाँ पे सेट ए के अंदर लिख दिए। आप इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसलिए हमारे पास इसके टोटल 16 सबसेट्स बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड को जरूर याद रखो। अगर आप इस मेथड से सबसेट्स बनाने चाहोगे, चाहे आपके पास कितने भी एलिमेंट्स हो, आप उसको बड़े आसान तरीके से सबसेट्स को बना सकते हो। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर पेयरिंग, पेयरिंग में एक वैल्यू को फिक्स कर लो, बाकी के साथ पेयरिंग करो, जैसे वो खत्म हो नेक्स्ट को फिक्स कर लो, और सबसे लास्ट में 3 4, और ऐसे ही 1 2 3 1 2 4 1 3 4, और ये 2 3 4। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं। इसके जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो क्या होंगे, 16 - 2 दैट इज क्या आएंगे, 49। तो डियर स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया हो कि हम किसी सेट के कैसे सबसेट्स बता सकते हैं। अब सबसेट का जो आपके इसमें 11th क्लास के सिलेबस में लास्ट टॉपिक दे रखा है सबसेट का, वो हमारे पास है पावर सेट ऑफ ए सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर आपको पता है एक शक्ति होती है। जैसे मान लो हम फैमिली मेंबर्स हैं, हम फैमिली मेंबर्स सारे एक घर के अंदर रहते हैं, और अगर हम इकट्ठे हैं तो वो हमारी पावर है। तो ऐसे हमने क्या करना है, किसी भी सेट के जितने सबसेट बनेंगे उनको फिर एक सेट के अंदर रख दो। जितने भी उस सेट के सबसेट बनेंगे, मान लो 16 बनते हैं, 16 के 16 को एक सेट के अंदर रख दो, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए सेट, पहले सेट है उसके सबसेट बनाओ, उन फिर सबसेट्स को एक सेट में रख दो, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, पावर सेट। तो डेफिनेशन ये बनती है, लेट ए बी एनी सेट, पावर सेट ऑफ ए is the
set of all subsets of A and is denoted by PA, P for पावर, तो इसको रीड कैसे करेंगे, पावर सेट ऑफ A, सो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, PA से करेंगे। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा, पहले मैं देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 1, सपोज करो हमने लिया लेट A इक्वल टू A, B, तो आपको भी ये पता लग गया होगा, हम इसके सबसेट बनाएंगे तो कितने बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो हमारे पास बनेंगे 2 स्क्वायर दैट इज 4 बनेंगे। तो अब हमारे पास सबसेट्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए आर, पहले एम्प्टी सेट लिखोगे, सेट ए इटसेल्फ, ये दो आपने लिख लेने, उसके बाद क्या करोगे, सिंगल डबल हम लेंगे तो डबल हमारे पास ए के अंदर ही आएगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे फाई ए बी। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ ए, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी ए से। तो जैसे मैंने बताया था कि जितने भी उसके सबसेट्स बनते हैं उसको फिर एक सेट में रख दो, तो ये बन जाएगा फाई ए बी, फाई ए और बी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, उसका हमारे पास पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या करना है, जितने भी सबसेट्स आते हैं ऐसे कोमा लगा के, कोमा, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो एक सिंबल आप लगा दोगे फिर किसका, इसका सेट का। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी नोटिस करने की है कि जैसे हम कहते थे ये इस पीए के मेंबर्स हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों के साथ कई बार प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम क्या कहते हैं भाई, कोई सेट दूसरे सेट में कंटेन है या उसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा सेट ए है ना, ये बिलोंग करेगा पीए को, ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, पीए को। जैसे यहाँ पे देखो आप, ए है वो बिलोंग कर रहा है ए को, बी है वो बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन अगर मैं सेट ए बनाता हूं तो वो सबसेट है ए का, ए जो है वो सेट है सबसेट किसका, ए का। लेकिन अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की तरफ जाता हूं, तब ये देखो ये सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसेट का जो रिलेशन है लगा लो गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे सिंबल किसको, बिलोंग्स टू का। और अगर हम सिर्फ ए की बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या लगाएंगे, वहां पे सिंबल किसका लगाएंगे, इसका प्रॉपर सबसेट का लगाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ए जो है वो बिलोंग करता है पी ए को, ए जो है वो बिलोंग करता है किसको, पी ए को, और यहां से हम कह रहे हैं जो ए है वो खुद ए का क्या है, सबसेट है। ए जो है वो खुद ए का क्या हमारे पास सबसेट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर सेट को डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे पावर सेट हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए। ऐसे हमारे पास मान लो ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट 8 बनेंगे, तो उन 8 के 8 एलिमेंट्स को आप फिर से एक सेट के अंदर रख दोगे, तो फिर से हमारे पास वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे एमसीक्यू आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बच्चे इसके अंदर बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको सबसेट में और मेंबर में या बिलोंग्स टू में ध्यान रखने का है, कि हम उसको कैसे सबसेट होगा, कब सबसेट होगा, या कब वो क्या करेगा, उसके अंदर बिलोंग करेगा। तो ये चीज आप लोगों ने इसमें जरूर नोटिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं लास्ट जो सबसेट के अंदर है, कि जैसे आपके पास 5 सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रेशनल इरेशनल है, तो वो एक दूसरे के अंदर कब कंटेन होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज और मैंने आपको शायद समझाई भी थी, कि हम किसी भी इंटरवल को ओपन कब बताते हैं, क्लोज कब बताते हैं, सेमी ओपन कब होता है, सेमी क्लोज कब होता है। जैसे आपको पता है कि अगर हम मान लो ये ए बी लिखते हैं, तो इसका मीनिंग आपको पता है, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर व्हिच ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ये हमारे पास कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। इसी तरह से अगर मान लो मैंने यहां पे कर दिया ए बी सेमी ओपन या सेमी क्लोज, तो इसमें देखो जहां से क्लोज हो गया वो एलिमेंट तो हम इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर इक्वल साइन और आ जाएगा।
जिस साइड से क्लोज होगा वहां पे इक्वल साइन लग जाएगा। तो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज हो गया, सेमी ओपन। ऐसे ही आप क्या करोगे, ए की तरफ से ओपन रख लो, बी की तरफ से इसको क्लोज करो, तो जो सेट बनेगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी और आ जाएगी इसके अंदर बी पे। और सबसे लास्ट हमारे पास है क्लोज्ड, तो हम क्या करेंगे ए कॉमा बी, तो वो बनेगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो इसमें इक्वल साइन दोनों के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारे पास कैसा इंटरवल कहलाएगा, क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। तो उसके बाद आप ये देखो कि अगर हम सेट ऑफ रियल्स की बात करते हैं, सेट ऑफ रियल्स को हम आर से डिनोट करते हैं, और आर जो होता है वो हमारे पास ये इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हमारे पास आता है कौन सा, सेट ऑफ रियल्स, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी का ओपन इंटरवल। तो जैसे आपको ये पता है कि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल्स की बात करते हैं, वो 1 2 3 4 5 अप टू सो ये होते हैं, होल नंबर्स आ गए 0 1 2 3 4 5 अप टू सो। इंटीजर्स को मैंने बताया था जेड या आई से डिनोट करते हैं, तो वो लिखे जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो। सेट ऑफ रेशनल आपको पता है वो हमने लिखा था p बाई क्यू, पी क्यू जो है वो बिलोंग करेंगे किसको, सेट ऑफ इंटीजर्स को, और क्यू जो होगा वो कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, और अदर देन क्यू जो होंगे वो हमारे पास कैसे आ जाएंगे, इरेशनल्स आ जाएंगे। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन बनता है कि जो n है वो सबसेट है w का। देखो n सबसेट है w का, क्यों, क्योंकि w के अंदर एक x एलिमेंट आ रहा है और n के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए जो n हो गया वो w का सबसेट हो गया। अब आप यहां से आ जाओ, n के एलिमेंट w के एलिमेंट वो सारे z में हैं, क्योंकि 0 है और प्लस 1 2 3 4 है, तो इसलिए n कंटेन है w के अंदर, w कंटेन है किसके अंदर, z के अंदर, w कंटेन है किसके अंदर, z के अंदर। और ये देखो ये जो सारे के सारे n हो गया, w हो गया, z हो गया, ये सारे के सारे किसमें कंटेन होते हैं, हमारे पास r के अंदर। क्योंकि रियल नंबर आप देखते हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे नॉन फ्रैक्शन हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रियल नंबर की अगर बात करेंगे तो चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे नॉन फ्रैक्शन हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसलिए n सबसेट है r का, w सबसेट है r का, z सबसेट r का, और ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। और साथ ही हम कहते हैं जो सेट ऑफ रेशनल्स है दैट इज आल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ r। सेट ऑफ इरेशनल्स है दैट इज आल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ r, दैट इज आल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ r। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, जो n है वो सबसेट है q का, w सबसेट है q का, z सबसेट है q का, क्योंकि सारे के सारे रेशनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर आप इनके अपॉन में 1 डाल दोगे तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऐसे रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी सेट थ्योरी जो है वो सबसेट पे डिपेंड करती है। और भी मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं, तो सबसेट का मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो आप अपने घर में रहते हैं, तो उस घर के अंदर आपके पास ओपन एरिया भी होता है, रूम्स भी होते हैं, किचन भी होती है, वॉशरूम्स भी होते हैं। तो जितने भी ये आप चाहे रूम की बात करो उसमें बेडरूम हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे किचन हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे आपके पूजा का घर हो उसके अंदर, तो क्या होगा कि ये सारे के सारे जो होंगे आपके उस टोटल उसका क्या बन जाएंगे, एक सबसेट बन जाएंगे। क्योंकि वो बाउंड्री है, वो आप एक तरह से क्या कर रहे हो, उसको सेट का नाम दे रहे हो। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट्स को क्या नाम देते हैं, सबसेट। क्योंकि सब हमेशा छोटे के लिए यूज किया जाता है, सुपर हमेशा बड़े के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सबसेट और सुपरसेट के अंदर डिफरेंस बता सकते हो। एक सबसे लास्ट जो पॉइंट इसमें है वो आपके पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो वैसे तो देखो यूनिवर्सल आपको पता है यूनिवर्स से बना है, तो आपके पास कोई भी चीज है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर या आपके पास स्काई के अंदर, तो वो सारी की सारी किसके अंदर आ रही है, यूनिवर्स के अंदर आ रही है। तो हम क्या करेंगे,
हमारी, लेकिन अब हम जब बात करते हैं अपने सेट्स के अंदर यूनिवर्सल सेट, तो बड़ी सिंपल सी चीज क्या है कि हमारी कंसीडरेशन के अंदर जो भी सबसे बड़ा सेट होगा, जो भी सबसे बड़ा सेट होगा या जो सब सेट्स का सुपर सेट होगा हमारी कंसीडरेशन में, उसी को हम किसका नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं। जनरली इसको बुक्स के अंदर यू से या एक्स से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो मैंने लिया u इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 100 मानो मैंने ले लिया, और मैंने एक सेट ए लिया जिसमें मैंने 2 के मल्टीपल्स ले लिए 2 4 6 अप टू 100। एक सेट मैंने बी ले लिया जिसमें मैंने सिर्फ 3 के मल्टीपल्स ले लिए 3 6 9 अप टू 99। एक सेट मैंने सी ले लिया जिसमें मैंने 5 के मल्टीपल्स ले लिए 5 10 15 अप टू 100। तो हमारी कंसीडरेशन में क्या है कि ये चार सेट है यू ए बी सी। तो डियर स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो, जो ए है वो भी यू में कंटेन है, बी है वो भी यू में कंटेन है, और सी है वो भी क्या है, यू में कंटेन है। इसमें हमने क्या कहा, सी में हमने 5 के मल्टीपल लिए हैं लेकिन 100 तक लिए हैं। इसमें हमने बी में लिए हैं 3 के मल्टीपल 99 तक लिए हैं। इसमें ए के हमने लिए 2 के 100 तक लिए हैं। तो आप ये देखोगे ये सारे के सारे सेट जो हमारी कंसीडरेशन में है, ए जो है वो सबसेट है किसका, यू का, बी सबसेट है किसका, यू का, सी सबसेट है किसका, यू का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट वही होगा जो हमारी कंसीडरेशन में सबसे बड़ा सेट होगा। सबसे बड़ा सेट मतलब क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो हम ये देख सकते हैं यू ए का सुपर सेट है, यू बी का सुपर सेट है, यू सी का सुपर सेट है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो यू है हमारी कंसीडरेशन में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे की जो एक्सरसाइज आप पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट, उसके अंदर इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से समझ लो। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये वीडियो आप लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूं। अगर आपको मान लो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व करूंगा, उसको और अच्छे वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।